जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। ट्रुथ इज इज ट्रुथ। सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता और धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। अब इस सूक्ष्म गति को समझाने वाले समझने वाले कौन लोग हैं और वो किस तरीके से इसे समझाते हैं, इसका मर्म किस तरीके से बताते हैं। ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका कहने का अपना तरीका होता है। संसार में ऐसे बहुत सारे सत्य हैं जो सबको पता है, लेकिन उस सत्य को उसी सत्यता के साथ में सबके सामने लाना, बिकॉज़ हर किसी का ऐसा एनालिटिकल माइंड नहीं होता है जो सटल नैरेटिव को ठीक तरीके से समझ पाए। बिकॉज़ जब समझाया जाता है तो आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि आप किस पचड़े में पड़ गए हैं और आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। आप किसी फ़िल्म को देखते हैं तो पॉपकॉर्न खाते हुए आप उसका आनंद ले लेते हैं, मज़े ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फ़िल्म कई बार आपके मज़े ले लेती है, बिकॉज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ों को वो डाल देती है जो शायद होनी नहीं चाहिए, वो गंदगी होती है। उस गंदगी को साफ करने के लिए कुछ लोग बीड़ा उठाते हैं, कुछ ऐसी फ़िल्में बनाते हैं, कुछ ऐसी वेब सीरीज़ बनाती हैं, जो ऐसे पक्ष को हिला के रख देती है, जो अधर्म का पक्ष होता है, जो असत्य का पक्ष होता है। उदयपुर फाइल्स के नाम से एक ऐसी ही फ़िल्म जो है वो रिलीज़ होने वाली थी, जिस पर अब स्टे लग गया है। उदयपुर में आप जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले जो एक बड़ा कांड हुआ था, जिसे हम कन्हैया लाल कांड के नाम से जानते हैं, नुपुर शर्मा केस उससे जुड़ा हुआ था और उसके साथ-साथ में ज्ञानवापी। ये दोनों प्लॉट्स एक फ़िल्म में दिखाए गए हैं जिसका नाम है उदयपुर फाइल्स और फिलहाल इस फ़िल्म पर रोक लगी है। अब रोक किस कारण से लगी है? क्यों लगी है? इन सब के बारे में बात करेंगे उसी फ़िल्म में जिन्होंने हिंदू पक्ष के वकील का किरदार निभाया है। ऐसे भाई हमारे साथ में भाई शिवम सिन्हा जी। शिवम जी आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन भैया, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच निदेश जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया कि मैं जंबो टॉक्स में अपनी बात रख पाऊँ। इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूँ मैं। सो नाइस ऑफ यू शिवम जी। और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिवम जी इज़ अ आउटसाइडर एक्टर, बिकॉज़ जो एक तरीके से कहा जाता है कि वहाँ पर फ़िल्मों में जो चलता है कि भई वंशवाद की जो बात आती है कि वो आप किसी न किसी खानदान से जुड़े हुए हैं और तब चीज़ें आते आ रही हैं। ही इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एक्टर और उनकी इंट्रोड्यूसिंग फ़िल्म है। इससे पहले उन्होंने थिएटर पे बहुत काम किया, बट इट्स अ इंट्रोड्यूसिंग फ़िल्म। और शिवम जी ने जो मुझे बताया, ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इसीलिए हम लोगों ने इनके साथ में बात की, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास में किसी एक बड़े फ़िल्म डायरेक्टर की फ़िल्म आती है, जिसका एक नाम है, एक रुतबा है, एक पहचान है। उसने जो भी फ़िल्में बनाई हैं, जैसी भी फ़िल्में बनाई हैं, लेकिन हाँ, वो बड़े बजट की फ़िल्में थी, वो कई करोड़ों की फ़िल्में थी, शायद उसमें सैकड़ा भी लग गया हो, उस सैकड़े करोड़ की वो फ़िल्में थी। लेकिन जब उस फ़िल्म डायरेक्टर का इंटेंशन, उस कहानी का इंटेंशन आपको देश हित में नहीं लगता, आप पहले उस फ़िल्म को, जो आपको इंट्रोड्यूस कर सकती थी बड़े पर्दे पर, ज़्यादा बड़ा बना सकती थी, आप छोड़ देते हैं। और आप उदयपुर फाइल्स जैसी फ़िल्म को लेकर के आते हैं, जो शायद उतने बड़े बजट की है ही नहीं, उसको शायद उतनी बड़ी स्क्रीन्स मिले ही नहीं, उसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हों ही नहीं, लेकिन आप उसे चूज़ करते हैं। ये बताता है कि आपके अंदर भारत किस तरीके से बैठा हुआ है। इसलिए शिवम जी का आना इस चैनल पर संभव हुआ है और बहुत आभार शिवम जी आपका भी है कि आप आए, आपने समय निकाला और आप बहुत सारी बातें, मुझे मालूम है कि उदयपुर फाइल्स की जो मैकेनिज़्म है, जिस पर ये फ़िल्म बनी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँगे। सो बहुत स्वागत एक बार फिर से शिवम भाई आपका। शिवम, उदयपुर फाइल्स, उदयपुर में इस फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका ये सोचा जाए कि भैया इसके बारे में बता देंगे तो क्लाइमैक्स आउट हो जाएगा। बिकॉज़ क्लाइमैक्स क्या है, वो सबको पता है। ज्ञानवापी में क्या हुआ, किस तरीके से नंदी जो प्रतीक्षा कर रहे थे न जाने कितने बरसों से कि वो अपने शिव जी महाराज के दर्शन करेंगे, वो वहाँ पर किस तरीके से आए सबको पता है। लेकिन इसका मैकेनिज़्म क्या है? उस मैकेनिज़्म को एक फ़िल्म के माध्यम से चित्रित करना और सब तक पहुँचाना, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का बात थी। इस ज़िम्मेदारी के साथ में फ़िल्म बनी और उस मैकेनिज़्म का आज भी किस तरीके से उपयोग हो रहा है, इस फ़िल्म पे स्टे लगा है। क्या लगा है इस फ़िल्म पे स्टे, कैसे लगा है? थोड़ा-सा इस बारे में बताइए और फिर धीरे-धीरे करके इसके सारे पहलुओं को जानेंगे। शिवम जी, द स्टेज इज़ ऑफ योर्स। जी, थैंक यू। निदेश जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि इसमें ज्ञानवापी का मुद्दा था, ज्ञानवापी के बाद नुपुर शर्मा का बयान था, नुपुर शर्मा के बयान के बाद कन्हैया लाल जी का मर्डर था। तो इस फ़िल्म का पहले नाम ज्ञानवापी फाइल्स ही था, जिसका रिलीज़ 27 जून को होना था क्योंकि 28 जून को कन्हैया लाल जी की बरसी है। तो हुँ। प्रोड्यूसर्स ने ये प्लान किया था कि हम उनकी बरसी से पहले एज़ अ ट्रिब्यूट इस फ़िल्म को उस टाइम पे रिलीज़ करेंगे। लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा, क्योंकि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का मुद्दा उस टाइम ऑन रनिंग चल रहा था, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, रिलीजियस चीज़ थी, तो सेंसर बोर्ड ने कहा आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा एंड रिलीज़ डेट हैज़ टू बी डिलेड। तो ठीक है, तो सेंसर बोर्ड ने कहा, सेंसर बोर्ड लॉफुल है, तो हमें वो चीज़ करना पड़ा, प्रोड्यूसर्स ने वो चीज़ किया। उसके बाद इस फ़िल्म का नामकरण
हुआ और उस फ़िल्म का नाम हुआ उदयपुर फाइल्स। अब इस फ़िल्म का जो रिलीज़ डेट था वो शिफ्ट हो गया 11th ऑफ जुलाई 2025 में। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़िल्म में क्या कुछ दिखाया गया है? क्या सिर्फ़ क्या कहते हैं वही चीज़ें बताई गई हैं जो हमारे पास जिसकी इन्फॉर्मेशन है, जो मीडिया में है, जो सारी चीज़ें हैं? नहीं। इसमें इन डेप्थ इस केस की जानकारी दी गई है कि क्या मैकेनिज़्म था? क्या उसके पीछे पॉलिटिक्स थी? कहाँ-कहाँ कनेक्शंस थे इस मर्डर मतलब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम भी बहुत सारे पोस्ट शेयर करते हैं। आप भी बहुत सारे पोस्ट शेयर करते होंगे। अपने-अपने थॉट, अपने-अपने इंटेंशंस, अपनी-अपनी मानसिकता के हिसाब से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कन्हैया लाल जी ने एक पोस्ट शेयर किया और उसके बाद उनकी मौत हुई, उनका मर्डर हुआ? तो उसके पीछे कुछ तो इंटेंशन रहा होगा, कुछ तो एक मैसेज गिविंग इंटेंशन रहा होगा। तो इस फ़िल्म पे उस पे बात की गई है। और एक चीज़ और है इसमें निदेश जी जिस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि कन्हैया लाल जी जिन्हें फ़ोन चलाना ढंग से नहीं आता था, एक मिडल क्लास एज टेलर 40-45 की एज रही होगी, आखिर उनके फ़ोन से पोस्ट शेयर कैसे हुई? और पोस्ट शेयर होने के बाद उनका मर्डर हुआ और वो मर्डर एक सनसनी बन जाता है। तो वो उसके पीछे इन डेप्थ डिटेलिंग क्या है? क्या है वो लोग जब जब ये फ़िल्म रिलीज़ होती और आप सबके बीच में होती, हम सबके बीच में होती, तब ये इस चीज़ पे विचार होता, तब लोगों को ये चीज़ पता चलती। लोग इसको इसको लेके जागरूक होते। पर सैडली ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आप जान रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉल्ट लगाया हुआ है इस फ़िल्म पे। आपने जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हॉल्ट लगाया, ज़रा थोड़ी-सी बात उस पर भी कर लेते हैं बिकॉज़ हॉल्ट क्यों लगा? बिकॉज़ जी, इस समय हम लोग देखें कि देश में माहौल कैसा है। उस समय का जी, माहौल अपना था, इस समय का माहौल अपना है। उस समय के माहौल के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, भगवान श्री राम का राम मंदिर जो है वो बना है। तो एक माहौल अब ज्ञानवापी की बात हुई है। तो ऐसे में वो मैकेनिज़्म क्या डू यू थिंक सो कि आज तक वो मैकेनिज़्म चल रही है एंड दैट्स व्हाई दिल्ली हाई कोर्ट में हॉट लग गया? ऐसा हुआ क्यों? नहीं, नहीं निदेश जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सच का कोई माहौल के लिए सच को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, कि देश में ऐसा माहौल चल रहा है, वैसा माहौल चल रहा है, तो हम सच ना बोलें या ना दिखाएँ या सच को डिस्कस ही ना करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हमारे तो एम्ब्लम में लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो हमारा जुडिशरी इसी पे ही वर्क कर रहा है सत्यमेव जयते पर। पर पर मुझे ये समझ नहीं आया जब हम इस फ़िल्म की बात करते हैं, उदयपुर फाइल्स की बात करते हैं, जिस पे मैं आपको बता दूँ कि 150 कट ऑलरेडी लग चुके हैं सेंसर बोर्ड के थ्रू। अब लेजिटिमेट जो बॉडी है, जो फ़िल्म के रिलीज़ होना या फ़िल्म के कंटेंट को डिसाइड करती है, वो सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड ने इसपे 150 कट अपने हिसाब से लगाए, उसके बाद इसको रिलीज़ करने का अप्रूवल दिया, तो कोई इसका इल्लीगल रिलीज़ नहीं हो रहा था। और इस पे अब ये भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक दिखाया गया होगा। अदरवाइज़ तो सेंसर बोर्ड पहले ही बोल देता ना, कि इसमें ये आपत्तिजनक है, आप इसको नहीं बहुत सारी फ़िल्में हैं जो डब्बा बंद हो जाती हैं। There are lots of film which are completely shattered by a censor board because the content was not at all appropriate. लेकिन अगर उदयपुर फाइल्स को वर्ल्ड वाइड रिलीज का परमिशन मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उदयपुर फाइल्स का कंटेंट जो है वो लेजिटिमेट था। मैं बिल्कुल बेसिक और जनरल बात कर रहा हूँ। था क्या? लेकिन मतलब फिर भी बेसिक हाँ, थोड़ा-सा ये भी मुझे बताएँ कि उदयपुर फाइल्स में ऐसा व्हाट डू यू थिंक कि उदयपुर फाइल्स में ऐसा क्या था जिसके बिकॉज़ अगर हॉल्ट लगा है, देयर मस्ट हाँ, बी सम रीज़न क्या कारण है? सामने वाला डर क्यों रहा है? अगर या तो वो डर से कर रहा है या फिर वो हाँ, सही में कर रहा है, तो वो हो हाँ, क्यों रहा है? बिकॉज़ ये जो चीज़ हुई ये रेड 2 पर तो नहीं हुई या फिर ये बाहुबली हाँ, पर नहीं हुई, तो ये इसी हाँ। पर हुई तो इसका कोई कारण होना चाहिए। वो कारण क्या लगता है? देखिए, इस फ़िल्म पे ये आरोप है निदेश जी कि अगर ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो ये समाज में दंगे करवा देगी। अच्छा। ये सांप्रदायिक दंगे करवा देगी। मतलब मुझे मुझे ये जानना है कि इसमें जब रिलिजियस एंगल ही नहीं है, ये तो एक मर्डर मर्डर है, जिसके बारे में सबको पता है कि अब हुँ, एक सीधी सिंपल बात है, जो मर्डरर्स हैं, उन्होंने खुद वीडियो बनाया है। हुँ। खुद वीडियो बनाया कि हमने मर्डर किया है एंड दे हैव गिवन थ्रेट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो इन दैट वीडियो एंड दैट राइट, वीडियो इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। आई होप कि आपने देखा होगा। राइट, राइट सबने उसपे देखा है। स्पेसिफिकली थ्रेट है। अब उस इंसान का जो पहनावा है, हुँ, उस इंसान का जो दिखने का ढंग है, फ़िल्म में वही दिखाया गया है। अब उसको रिलिजियस मुद्दा बना के
जो अरशद मदनी के लोग हैं और कपिल सिब्बल है, उन्होंने ये बोला है कि ये रिलीजियस बायस क्रिएट हुँ। अब वीडियो बंद रिलीजियस हो गया। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, प्लीज़, ये प्लीज़ कंटिन्यू। तो उस उनके पहनावे के बाद से उसके जो पहनावा दिखाया गया है, वही इस फ़िल्म में दिखाया गया है। हुँ, और इसी पहनावे और वेशभूषा के मतलब इसको एक डिफेंस मैकेनिज़्म बना के ये बोला जा रहा है कि ये फ़िल्म जो है रिलीजियस एंगल है इसका। बट कैसे? वो तो आपको भी पता है, वो वीडियो तो आपके बीच में भी है, मेरे बीच में है, इस पूरी दुनिया के बीच में है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम नाम फिर से चेंज करें? हम उनका पहनावा चेंज करें? तो कहीं न कहीं ये हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ बेईमानी नहीं होगी? इस देश की जनता के साथ गद्दारी नहीं होगी? कि हम बोल तो ये रहे हैं कि उदयपुर फाइल्स के थ्रू हम सच दिखा रहे हैं, पर हम मोल्ड कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें तो में जो डायरेक्टर हैं, उनका उनका पक्ष आपने बिकॉज़ जब आपने फ़िल्म में काम किया, उस समय देखा तो डायरेक्टर ने किस इंटेंसिटी के साथ में ये फ़िल्म बनाई? मतलब एक-एक चीज़ को वैसे ही दिखाया गया जैसे हुआ और जो आप इन डेप्थ बात कर रहे थे कि डिटेलिंग्स हैं, तो वो जी, डिटेलिंग्स किस तरीके की है जो लोगों को जाननी चाहिए? वो मैकेनिज़्म क्या है? मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि इवन उन्हो हमने ये तक ट्राई किया है, जो डायरेक्टर ने ये मतलब सारी चीज़ें ट्राई की थी, जब मैं जैसे अभी आपको मैं अपने स्पेसिफिक सीन के बारे में बात करूँ, तो मेरा हाँ, इसमें कोर्ट रूम सीन है, जिसमें उस टाइम पे जब ये सेंसर बोर्ड में फ़िल्म नहीं गई थी, बिफोर एडिट इस फ़िल्म का हुँ, पूरा जो मुद्दा था, वो ज्ञानवापी पे था, जो कि एक्चुअली में है, कि कोर्ट रूम राइट, एक ज्ञानवापी के ऊपर बयान आता है, उसके बाद फिर नुपुर शर्मा का बयान आता है। तो ज्ञान वो एग्ज़ैक्ट वैसी ही दिखाई गई थी। वो तो जब सेंसर बोर्ड की हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई कि आपको क्या कहते हैं ज्ञानवापी का आप ज़िक्र नहीं कर सकते हैं, आपको ज्ञानवापी की जगह बनारसी मस्जिद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप शब्द जो है चेंज कीजिए। तो फिर से रीशूट होके, फिर से डबिंग होके वो सारी चीज़ें हमने ठीक की। तो आप इंटेंशन इसी से ही बता सकते हैं डायरेक्टर का या फिर राइटर का कि उसने एग्ज़ैक्ट जो चीज़ है, जैसे सिनेमा को बोला जाता है दैट सिनेमा इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने ठीक वही है, चीज़ वैसे ही लिखी, राइट, बिना डरे। हुँ, बिना डरे उन्होंने वैसे ही वो चीज़ लिखी। बाद में सेंसर बोर्ड को जैसा लगा उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें चेंज की और हमने सेंसर बोर्ड के बिल्कुल सपोर्ट किया उनको क्योंकि वो लेजिटिमेट बॉडी है। पर ये तो कुछ जब से जब जब इसका हॉल्ट लगा तब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब फ़िल्मों की जो सर्टिफ़िकेशन होती है वो तो अब एक कोई स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सेंसर बोर्ड की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची। अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस फ़िल्म पे हॉल्ट लगा देता है, तो वो तो उन्होंने स्पेसिफ़िक ये बोल के बोला कि हमें अच्छी नहीं लगी भाई फ़िल्म। हुँ, हमें हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई फ़िल्म। आप इस पे हॉल्ट लगाओ और हॉल्ट लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अब फ़िल्म मेकिंग जो है, जो फ्रीडम है फ़िल्म मेकिंग की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो डेमोक्रेसी है, सारी चीज़ें वो तो खत्म हो गई है। क्या मैं ये मान लूँ एज़ एन एक्टर, एज़ एन आर्टिस्ट कि अब मुझे अपने आर्ट को परफ़ॉर्म करने के लिए भी क्या कहते हैं, बहुत सारे फ़िल्टर से गुज़रना पड़ेगा। मैं ये राइट, नहीं कह रहा हूँ नितेश जी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या इस फ़िल्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में कोई चीज़ उतार रहे हो, तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका कंटेंट जो होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिससे राइट, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। हुँ, बल्कि इस फ़िल्म को बिना देखे इस पे केस फ़ाइल किया गया और जब फ़िल्म की स्क्रीनिंग करवाई गई दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पहले रिलीज़ से 1-2 दिन पहले कि आप एक स्क्रीनिंग रखिए जिसमें जो ऑपोज़िशन है वो बैठ के ये फ़िल्म देखेगा, तब ठीक भी है, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक अगले दिन जाके फिर भी वही बात बोली गई, कि नहीं इस फ़िल्म में चीज़ें गलत तरीके से दिखाई गई हैं, दंगे हो जाएँगे, ये हो जाएँगे। अगर आप इंटरव्यू देखेंगे ऑपोज़िशन के एसोसिएट लॉयर्स का, वो कह रहे हैं कि एक काम करते हैं इस फ़िल्म को टेम्परेरीली सिर्फ़ जब तक कावड़ यात्रा चल रही है तब तक रोक देते हैं। अच्छा, क्योंकि मतलब ये कोई मुझे नहीं लगता कि एक सोफिस्टिकेटेड लॉयर इस तरह की बात करेगा, कि कावड़ यात्रा है तब तक रोक देते हैं, कावड़ यात्रा जब तक चलेगी तब तक कुछ क्या कहते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, दंगे हो जाएँगे। तो मेरा ये सवाल है निदेश जी फिर अगर दंगे हो जाएँगे तो फिर तो ये आप एक तरह से थ्रेट ही दे रहे हो फ़िल्म को, कि भैया अगर हुँ, आपने ये रिलीज़ की तो हम तो दंगे करेंगे और हम उसकी तो ज़िम्मेदारी बड़ी हाँ, बात है, और उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी होगी। हुँ। तो फिर फ्रीडम नहीं रही ना, निदेश जी। अपने जी। वहाँ पर जैसे इधर कपिल सिब्बल हैं, तो आपके पक्ष से कौन वकील लत कर रहे हैं वहाँ पर? जी, अभी तो क्या कहते हैं गौरव जी हैं और रिज़वान जी का भी नाम जा रहा है। अभी मंडे को पता चलेगा कि हमारे लॉयर्स कौन रहेंगे इस तरफ से फ़िल्म की तरफ से। गौरव ठीक जी है। जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट लॉयर रहे हैं काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस्ड और रिज़वान जी को तो सभी जानते हैं। उनका खुद का हुँ, यूट्यूब चैनल भी है। तो अभी देख रहे नहीं हैं कि अगर मंडे को फाइनलाइज़ हो जाएगा। ठीक मंडे है। को इसकी शायद हियरिंग है फिर से
और मंडे को वापस से स्क्रीनिंग है और अब क्या है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉल्ट लगा दिया है, तो अब हुँ। जो इसका डिसीजन मेकिंग है, वो सेंटर गवर्नमेंट करेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत सरकार है वो करेगी। तो हमें बस इसी चीज़ की एक आस है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, बस एक हमारे पास उम्मीद ये जगी है कि शायद भारत सरकार इस फ़िल्म को सपोर्ट कर देगी। चलिए शिवम जी, यहाँ पर थोड़ा-सा उस मैकेनिज़्म की जो हमारी जब बात हो रही थी कि जिस तरीके से ये चीज़ हुई, ये सब जब हुआ, नुपुर शर्मा एक टीवी इंटरव्यू में होती हैं और टीवी डिबेट में होती हैं और वहाँ पर एक बयान जाता है और उसके बाद में उसका असर पड़ता है उदयपुर। जी। उदयपुर में कन्हैयालाल पर। तो ये जो बीच की मैकेनिज़्म है, ये सब कैसे होता है? ये हुआ कैसे? क्या अचानक हो गया जो आपने भी कहा? बिना बिना इसको जिसको कहते हैं कि हम लोग फ़िल्म में जो सब कुछ दिखाया गया है, आप उसको वो मत बताएँ चाहे से अगर आपको लगे कि भई हम लोग फ़िल्म के बारे में बता देंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ दृश्यों को यहाँ पर आप लोगों को बता सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा दृष्टांत है, जिसके कारण से आपको ये फ़िल्म किसी दर्शक को देखनी चाहिए, तो इस एक दृश्य जैसे 10 दृश्य आपको मिलने वाले हैं। देखिए, निदेश जी, इस फ़िल्म में सबसे पहले तो क्या है कि हमारी जो पब्लिक है, हमारे भारत में जो जनता है, उनको बस इतना ही पता है कि 2 लोग एक टेलर की शॉप में जाते हैं हुँ, और अपने कट्टरपंथी सोच की वजह से उनको मार देते हैं। हुँ, बट उसके पीछे कनेक्शन भी तो होगा ना, कुछ हुँ, लोगों का सपोर्ट होगा, कैसे उन्हें कहीं कन्हैयालाल जी तक पहुँचाया गया होगा, क्या क्या इसके पीछे कोई ग्रुप था? क्या कोई बाहर कोई फ़ॉरेन का कोई ग्रुप था जिसने ये चीज़ क्योंकि क्योंकि आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए निदेश जी, ये कोई सिर्फ़ मर्डर नहीं था, कोई एंग्स्ट में हुआ मर्डर नहीं था। क्योंकि अगर एंग्स्ट में हुआ मर्डर होता तो अपराधी जो है वहाँ से भागते, मर्डर हुँ, करके। उन्होंने मर्डर करके वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद ये बोला है कि हम ये दोबारा भी करेंगे अगर कोई हमारे खिलाफ गया तो। हुँ, तो ये मैसेज था। ये इस कंट्री को एक इस नेशन को एक मैसेज था कि ये चीज़ दोबारा ना हो जाए। वरना हम तो सीधा एक्शन लेते हैं, हम जुडिशरी-वुडिशरी नहीं देखते, हम सीधा एक्शन लेते हैं। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए नितेश जी इसमें जो लोग इसके कल्प्रिट हैं कन्हैयालाल हत्याकांड के, उन्हीं में हुँ, से एक जो एक्यूज़्ड है उन्होंने इस केस के इस फ़िल्म के अगेंस्ट भी पिटीशन डाला है कि मेरा केस अभी चल रहा है और कहीं न कहीं केस जो है बायस्ड हो जाएगा अगर ये फ़िल्म रिलीज़ होती है तो। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि किस तरह से अभी चीज़ें फ़ॉर्मूलेट हो रही हैं। तो उनको अभी अभी तो मेरी सिर्फ़ गुहार ये है हाँ, ज़मानत भी जी। मिल गई थी इन लोगों को। जी, 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 अभी 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 बाहर ही हैं। बाहर ही हैं, हुँ, आशा करता हूँ कि अभी इसीलिए तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ये चीज़ खुल के ओपनली कहता हूँ, अगर कन्हैयालाल जी को 2022 में जब ये कांड हुआ, अगर उस टाइम ही जस्टिस मिल जाता, तो आज उदयपुर फाइल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें फ़िल्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे प्रोड्यूसर्स बनाते ही नहीं फ़िल्म। आप उस टाइम जस्टिस क्यों नहीं दिलवाया आपने उन्हें? हुँ, जब 3 साल डिले हो गया बिकॉज़ आई हैव मेट द फैमिली ऑफ मिस्टर कन्हैयालाल, आई नो द पेन। एक पिता के खोने का दर्द, एक पति के खोने का दर्द, एक ऐसा इंसान जो ब्रेड विनर था एक फैमिली के लिए, उसकी मतलब शरेआम ओपनली जिसका मर्डर कर दिया गया और उस इंसान की गलती क्या थी? क्या उन्होंने किसी का कर्जा खाया था? नहीं खाया था। और एक अभी अभी हमारी पब्लिक को पता है कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिससे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। मैं ये बोलता हूँ अगर उन्होंने पोस्ट शेयर किया भी, तो क्या इसके बदले में वो डिज़र्व करते थे वो डेथ? मुझे नहीं लगता इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना? सोशल मीडिया तो उनका था ना, पर्सनल हैंडल, तो वो कर सकते थे। तो ये बहुत दुखद है निदेश जी और आपने इसी पे जो ये फ़िल्म बात कर रही है। फॉरेन कनेक्शंस की आपने बीच में बात की कि क्या इसमें कोई फॉरेन कनेक्शंस थे जिसके कारण से ये चीज़ हुई? आज हम देख रहे हैं कि अभी अहमदाबाद जब ये फ्लाइट हादसा हुआ तो जी, उसमें भी आ रही हैं कि ये तुर्की की कंपनी थी जो इस पर जी, काम करती थी, उसको हटा जी, दिया गया था, ऐसा जी, तुर्की का जी, कनेक्शन होता है। उस समय कतर के बारे में बात आ रही थी बिकॉज़ जी, कतर का कनेक्शन है। क्या इस फ़िल्म में कुछ ऐसी सच्चाइयों को उजागर किया गया है जी, जिससे जी। लोगों जी, बिल्कुल निदेश जी, इसमें किया गया है। अगर लोग इसको देखने जाएँगे और बढ़-चढ़ के देखने जाएँगे, तो डेफ़िनेटली उनको ये चीज़ पता चलेगी कि क्या कनेक्शन था, क्या मैकेनिज़्म था, किस बेसिस पे किया गया है, इंटेंशन क्या था। मतलब वो जो टेरर फैलाने का जो इंटेंशन था, वो क्या था एक्चुअली में? हुँ, मतलब ये यही था ना, जैसे सपोज़ली कि अगर मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आपने
डायरेक्ट एक्शन ले लिया उस पे, तो शायद मैं आपके खिलाफ बोलने से डरूँगा। यही तो मेरा इंटेंशन था। तो वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से इस फ़िल्म में दिखाई गई हैं। शायद यही एक रीज़न हो सकता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है इस फ़िल्म को हॉल्ट करवाने का। तो इसका ठीक है। जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं ऑपोज़िशन में नहीं खड़ा इस फ़िल्म के। ये आपको हुँ, उनसे ही पूछना पड़ेगा जो इस फ़िल्म के ऑपोज़िशन में कि भाई क्या सब्जेक्टिव टेक है? रिलिजन का लेना-देना नहीं है। हुँ। ये फ़िल्म कन्हैयालाल मर्डर मिस्ट्री पे बनी हुई है, मर्डर केस पे बनी हुई है, तो आप क्यों इस पे रोक लगाने के पक्ष में हैं आप? ये ठीक सव है। इस सवाल का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। राइट। थोड़ी-सी बात ज्ञानवापी बिकॉज़ ज्ञानवापी फाइल्स पहले इसका नाम था, तो वहाँ जी। उसके बारे में क्या बताया गया है? जो है, जो था वहाँ पे, जैसे आप जानते हैं कि ज्ञानवापी में एएसआई की सर्वे हुई, एएसआई की सर्वे में 100 दिन वो सर्वे चली, 321 सबूत मिले। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि एक स्पेसिफिक सोचने वाली बात है कि ज्ञानवापी का नाम ही ज्ञानवापी जो है वो संस्कृत में है, राइट। राइट, कि राइट, ज्ञान राइट। का कूप। मतलब अगर एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम तो उर्दू में होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मतलब अगर हम प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ, तो पीटर मंडी की किताबें हैं ज्ञान वापी के ऊपर, जिसमें ये साफ-साफ मेंशन्ड है कि वहाँ पे मंदिर था। ये इस्लामिस्ट राइटर है साकी मुस्तैक खान, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि ज्ञान वापी था। आप हमारे स्क्रिप्चर्स को आप पकड़ लें, मतलब जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में 5-6 श्लोक हैं ज्ञान वापी के ऊपर। तो ज्ञान वापी का मुद्दा भी इसमें इस तरह से दिखाया गया है क्योंकि उसी की वजह से देश में एक माहौल कायम हुआ था। हुँ। जिसके बाद नुपुर शर्मा का बयान आया और नुपुर शर्मा का बयान क्या था, क्या नहीं था, उसपे मैं खुद इस पब्लिक को ये बोलूँगा, आपके ऑडियंसेस को बोलूँगा कि उस पे रिसर्च कर लें, कि क्या उन्होंने हुँ। बोला, क्या वो सही था, क्या वो गलत था या क्या था? वो अपने आप पब्लिक को पता लग जाएगा और किस रिटेलिएशन में नुपुर नुपुर शर्मा ने वो बयान दिया। क्योंकि उनके उनके ऊपर भी तो बोला गया था कुछ। अगर हम वो वीडियो देखें तो उनको भी बोला गया था, तो उन्होंने उसका रिटेलिएशन दिया और रिटेलिएशन में क्या सही था, क्या गलत वो मैं अपनी जनता पे छोड़ता हूँ, कि उनको अपनी रिसर्च करें और वो उस चीज़ को जाँचें। इस फ़िल्म में नुपुर शर्मा की जो डिबेट थी, क्या वो डिबेट दिखाई गई है वैसे ही? हाँ, एक उसका एक मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा हीरोइक तरीके से रोमांटिसाइज़ तरीके तरीके से दिखाया गया है। जो ओरिजिनल एक कंटेंट था, वो कंटेंट दिखाया गया था, जिस पे भी आपत्ति मतलब सामने से आई है। पर मुझे आप आपत्ति का मुझे मतलब मोटिव समझ नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बयान पब्लिक में आउट है। हुँ। आप समझ रहे हैं? अगर आपत्ति कैसे हो सकती है? जो चीज़ ऑलरेडी पब्लिक में सर्कुलेटेड है, उस पे आपत्ति कैसे दिखा सकते हैं आप? और फ़िल्म मीडियम में तो होता ही यही है कि फ़िल्म में आप वही दिखाएँगे जो सोसाइटी में चल रहा है। ठीक है। आपका मिलना जी। हुआ किसी-किसी से वहाँ पर अगर नुपुर शर्मा जी से या फिर किसी और ऐसे विष्णु शंकर जैन जी भी हमारे चैनल पर आए हैं, उन्होंने जी, ज्ञान वापी के बारे में काफ़ी कुछ जी। बताया है। कुछ लोगों से मिलना हुआ इस फ़िल्म की सर्च के दौरान और कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आई या उनका दुःख समझ में आया, ऐसा रियल लाइफ़ में मिलना हुआ आपको? नहीं, रियल लाइफ़ में आप बात करें तो मैं सिर्फ़ कन्हैया लाल की फैमिली से मिला हूँ, उनके बड़े बेटे यश मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो हुँ। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने उनका दुःख-दर्द जाना कि आखिर में मतलब क्या है, क्या नहीं है, उनसे काफ़ी बात हुई, उसके बाद ही मैं शूट पे गया था। तो ये जो मामला है, अगर आप बात करें नुपुर शर्मा जी का और इन सब का, इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। ओके। ठीक है, जी, जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनका अप्रोच बिकॉज़ इसके बारे में रहा, तो क्या इससे पहले भी इस तरीके का बिकॉज़ मुझे नहीं पता उन्होंने कैसी-कैसी मूवीज़ बनाई हैं या जी, क्या वेब सीरीज़ बनाई है, क्या कुछ बनाया है, लेकिन आपको आपका उनसे कनेक्ट रहा है। थोड़ा-सा जी। उनके बारे में भी बताएँ कि उनका सोच इस तरीके की चीज़ों के बारे में क्या रहता है? देखिए, उनका सीधा मतलब जैसे उनका भरत जी का अगर आप फ़िल्मोग्राफ़ी भी देखें और उनका जो जो भी उन्होंने कंटेंट बनाया है, आप उनको देखें, तो उनका क्लियर रहता है, उनको रियल लाइफ़ बेस्ड फ़िल्म बनाने में उनको उनको वही टेक है उनका। उनकी ओह! फ़िल्मोग्राफ़ी उसी पे बेस्ड होती है। उनको उनका फ़िक्शन पे नहीं अभी तक मैंने उनका कोई कंटेंट देखा है, ना ही मैंने उनका कोई जॉनर ऐसा देखा है जो रियल लाइफ़ से अलग हो। राइट। उनका उनका सारा जो कंटेंट होता है, वो रियल लाइफ़ बेस्ड ही होता है। अब हर किसी का सब्जेक्टिव टेक होता है, इस पे क्या सही है, क्या गलत है, हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल ये आर्ट है, इसमें हर कोई अपना अपना एक पार्टिसिपेशन देता है। तो फ़िल्म भरत जी का भी इंडस्ट्री यही से आपको क्या सपोर्ट मिला है? बिकॉज़ ये फ़िल्म है और फ़िल्म हुँ, इंडस्ट्री है अपने आप में आर्ट का एक फ़ील्ड है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी जब कुछ चीज़ें आई थी और लोगों ने अपने-अपने कार्ड्स जो है वो उठा कर के कभी कोई करीना कपूर थी, कोई स्वरा भास्कर थी, कोई फरहान अख्तर था, कार्ड्स उठा-उठा कर के उन्होंने चीज़ों के बारे में बताया था। तो क्या उदयपुर जी। फाइल्स के बारे में भी किसी ने ऐसा कोई कार्ड उठाया है? नहीं, अभी अभी अगर आप बात करें तो जो जितने भी ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री को में जो है अपनी, उसमें तो किसी ने भी कुछ बोला नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है।
कि अगर किसी ने बोला भी है तो मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। बाकी जो बड़े-बड़े लॉयर्स हैं इस कंट्री के और जो पॉलिटिशियंस हैं कुछ, उन्होंने ज़रूर ट्वीट करके इस फ़िल्म का सपोर्ट दी, मतलब सपोर्ट में उन्होंने बात की है। बट फ़िल्म इंडस्ट्री से एज़ सच नहीं है, और मैं वो उनका सब्जेक्टिव टेक है, तो मैं उसमें कुछ बोलना नहीं वो चाहूँगा, अलग लेकिन बात है अभी कि तक सब्जेक्टिव टेक है, बट हम लोग देखते हैं कि बुद्धा ने ट्रैफिक जैम, कश्मीर फाइल्स वो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बनाई, अनुपम खेर का बड़ा रोल रहा, मधुर भंडारकर की चीज़ें आती हैं। तो कुछ ऐसे जी, नाम हैं, कंगना रनौत ने इमरजेंसी बनाई, तो कुछ ऐसे जी। नाम हैं जो इस तरीके की फ़िल्मों को और बनाते हैं, उसके पक्ष में रहते हैं। तो डोंट यू थिंक कि अगर वो लोग इसके पक्ष में आते हैं, बात करते हैं और सोशल मीडिया पर अगर ये चीज़ चल रही है, तो सोशल मीडिया पर उनके माध्यम से भी चले। तो अगर उन्होंने नहीं किया है, तो ये तो एक डबल माइंडसेट भी दिखाता है ना? नहीं, मैं मतलब मैं अगर आप एज़ एन एक्टर मुझसे पूछेंगे कि मेरी फर्स्ट फ़िल्म जो है उसका रिलीज़ हॉल्ट किया गया है। तो अगर ये बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ उस फ़िल्म के बारे में बात करेंगी, तो हुँ। डेफ़िनेटली मैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगा इस बात को, क्योंकि मुझे और सपोर्ट मिलेगा, इस फ़िल्म को और हुँ, सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज़ दी आपने जिन-जिन लोगों का नाम लिया है, ये लोग बहुत प्रोमिनेंट फेसेज़ हैं इस इंडस्ट्री के। तो राइट। इन मतलब मैं आशा करता हूँ कि जैसे-जैसे क्यों क्यों नहीं ले जो रही? जो नाम क्यों नहीं ले रही? बिकॉज़ हमें टू द पॉइंट बात नाम क्यों नहीं ले रहे? लेना मैं चाहिए ना, आप सोशल मीडिया पे एक ट्वीट लिखने में, जी, एक्स पर जी। एक पोस्ट करने में क्या जाता है? जी, जी, जी। जी, मैं तो एज़ अ कोर्ट ऑफ कंडक्ट जी, हो जाएगा क्या? कोर्ट जी, का अपमान हो जाएगा क्या? न्यायपालिका जी, का जी। अपमान हो जाएगा क्या? जी, मैं देखिए मैं इन लोगों का जूनियर हुआ। तो एज़ अ हुँ, जूनियर मैं आपके चैनल के थ्रू ही एक तरह से अर्ज करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बोलें, इस फ़िल्म बोलें को और बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं अपने स्क्रीन आइडल से ये उम्मीद रख सकता हूँ कि मैं भी इस इंडस्ट्री का अब एक पार्ट हूँ, तो वो भी मुझे सपोर्ट करें और ये इंडस्ट्री भी मुझे अपनाए और मेरी फ़िल्म को भी अपनाए, और इस फ़िल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि ये फ़िल्म जो है, सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है, एक कमर्शियल फ़िल्म नहीं है, ये एक गुड गुड कॉज़ फ़िल्म है। हुँ। ये एक रियल लाइफ़ बेस्ड गुड कॉज़ फ़िल्म है, तो आई होप कि सब इसे सपोर्ट करें। कोई एक सीन जो आप अगले 2 मिनट में जैसे दिखा सकते हैं अपने बोलने के माध्यम से कि ये सीन आप समझिए कि कितने घंटे की फ़िल्म है शिवम जी? ये 2 घंटे 15 मिनट का इसका टाइम जो है, एज़ पर सेंसर बोर्ड जो है, वो 2 घंटे 15 मिनट की फ़िल्म है। जी, 145 मिनट की फ़िल्म में से कोई 2 जी, मिनट आप यहाँ पर अपनी वाणी के माध्यम से एक्सप्रेस करके अगर आप बता सकें इफ यू आर कंफर्टेबल कि हाँ, ये चीज़ जी, है, जिससे लोगों को पता लगे कि ये 2 मिनट है, तो 143 मिनट कैसे होंगे? जी, जी। तो इसमें मैं अगर आप सीन की बात करें, तो मैं अपने सीन की जो शुरुआत है, मैं वो आपको थोड़ा-सा एक उसका एक झलक दिखा देता हूँ। प्लीज़। माय लॉर्ड, अब तक के हुए सर्वे के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि बनारसी मस्जिद का ढाँचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा हुआ है। पर ज़मीन से 10 फीट ऊपर मंदिर, और मंदिर के ऊपर स्तूप तोड़कर कोई गुंबद बना दे, तो वो मस्जिद। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत को बता देना चाहता हूं कि आदिकाल से अनंत काल तक मंदिर मंदिर ही रहेगा। तो ये मेरे फिल्म की जो मेरा सीन है, उसकी शुरुआत हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू। तो इसकी जो शुरुआत है वो इस तरह से हो रही है, क्योंकि अच्छा। अगर अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, तो इस कैरेक्टर का नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, और ये जो लॉयर है वो हिंदू पक्ष का लॉयर है। तो ये जो जो मैंने इसकी कैरेक्टराइज़ेशन की है, वो कैरेक्टराइज़ेशन इस बेसिस पे की कि ये इंसान जो है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ये बहुत पढ़ने वाला और बहुत ही फैक्ट्स पे बात करने वाला इंसान है। तो इसने ज्ञानवापी या फिर बनारसी मस्जिद का जो पूरा मुद्दा है उसको पढ़ा है, और उसके बाद इस केस को वो लड़ रहे हैं। क्या ये केस विष्णु शंकर जैन से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है? बिकॉज़ आपका रोल बिकॉज़ आप नहीं, हिंदू कोई पक्ष डिपिक्शन नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई डिपिक्शन नहीं है। ये जो लॉयर का कैरेक्टर है, दैट इज़ कंप्लीटली क्रिएटेड बाय फिक्शन। ये ओके। किसी भी व्यक्ति को डिपिक्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी। इस फ़िल्म में इंसिडेंसेस जो हैं वो रियल हैं, बट जो वही है, जो कुछ-कुछ सीन है उसमें क्रिएटिव लिबर्टी ली गई। जी, चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में की जा सकती हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे सपोर्ट लिया जा सकता है और लेना चाहिए एंड दैट्स व्हाई मैंने ये बात छेड़ी कि अगर हम कोई अच्छी बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात दुनिया के बीच में जा रही है और अगर आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको किसी का सपोर्ट करना पड़ेगा और किसका जी, वेट कर रहे हैं आप? अगर जी, कपिल सिब्बल जैसा आपने जो कहा भी कि इस फ़िल्म में जो एक्यूज़्ड हैं,
उन अक्यूज्ड में से भी एक व्यक्ति ने इसके बारे में याचिका लगाई है, एफआईआर लगाई, जो भी चीज़ किया हाँ और जी, हाँ उसके जी। बाद में कपिल सिब्बल जैसा वकील जो कि कितने एक-एक हियरिंग का कितना मोटा पैसा लेता है, तो उस जी, आदमी के पास में वो पैसा कहाँ से आ रहा है? व्हाई अरशद मदनी इज़ गिविंग? जी, कौन दे जी, रहा है? जिसकी बात हो रही थी पर्सनल लॉ की बात हो रही थी, उसके पर्सनल लॉ वो इस चीज़ का पैसा दे रहा है। जी, इसके जी, लिए डायरेक्ट जी, एक्शन आपके पास में फिर से हो जाएगा। 1946 में जो हुआ वो अलग तरीके का डायरेक्ट एक्शन था। उसके बाद में उदयपुर फाइल्स में किसी एक व्यक्ति के ऊपर हुआ दैट नेम वाज़ कन्हैया लाल जिसका किरदार शायद विजय राज जी निभा रहे हैं। तो जी, 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 जी। वो एक डायरेक्ट एक्शन था और एक नया डायरेक्ट एक्शन हम आपके ऊपर ला देंगे। हम इस देश में कर देंगे। इसकी संविधान कानून व्यवस्था को बिगाड़ के रख देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। ये तो सीधी-सीधी धमकी है। बिल्कुल, मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, अगर कोई और आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो जैसे आपने बोला ना कि आपने जिस बेबाकी से ये इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है, सारी चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे जर्नलिस्ट कम से कम इसकी इसकी आवाज़ उठाएँ और उदयपुर फाइल्स के लिए सपोर्ट का एक एक मैकेनिज़्म क्रिएट करें, जिससे ये फ़िल्म एटलीस्ट लोगों के बीच में आए। राइट। इस डेफिनिटली ये हम सिर्फ इसको वीडियो को लेकर के जाएँगे लोगों के पास में और जो इसके बारे में बिल्कुल, पोस्ट भी करेंगे और उन उन लोगों को बिल्कुल, टैग भी करेंगे बिल्कुल, जो बड़े क्योंकि नाम हैं, जो बड़े चेहरे हैं। जी, प्लीज़। क्योंकि निदेश इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका ये जैसे मैं मेरे मेरे लिए ये इंट्रोड्यूसिंग फ़िल्म है, वैसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके लिए इंट्रोड्यूसिंग फ़िल्म है, जो किसी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो उनके लिए ये फ़िल्म करियर वाइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग मी। तो राइट। तो अब अभी क्योंकि अभी तो सबका ध्यान चला गया है रिलिजन में, इस फ़िल्म के हॉल्ट पे सारी चीज़ें, बट इसके पीछे जो प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो रहा है क्योंकि इस फ़िल्म के तो बैनर्स और पोस्टर्स को सिनेमा घरों से निकाल के जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और उस वॉयलेंस पे, उस वैंडलिज़्म पे कोई बात नहीं कर रहा है। अगर अभी थोड़े दिन पहले की मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ-कुछ आर्टिस्ट थे जिनके साथ वॉयलेंस हुआ और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की कि ये गलत हुआ, आर्टिस्ट की जो फ्रीडम है उसको छीना जा रहा है, आप स्टेज उनसे छीन रहे हो, सारी चीज़ें छीन रहे हो, परफ़ॉर्मेंस की फ्रीडम छीन रहे हो। तो इस फ़िल्म के साथ जो जो हो रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बोल रहा है? हुँ। आप समझ रहे राइट। वो ये भी आर्टिस्टिक फ्रीडम तो छीनी जा रही है ना, कि आप इस तरह की स्पेसिफिक फ़िल्मों को ही दिखाइए, आप रोमांटिक फ़िल्म्स दिखाइए, आप ये सारी फ़िल्में दिखाइए बट कोई भी रियलिस्टिक बेस्ड फ़िल्म मत दिखाइए। ऐसा क्यों? मैं जानना चाहूँगा, मैं तो ये जनता से सवाल करना चाहूँगा कि आप इस सोसाइटी में ऐसा कुछ चल रहा है, तो जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी इस चीज़ को लेके। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना मैसेज जो है ये हर एक इंसान को देना चाहूँगा जो इसको सुन रहा है इस वक़्त और देख रहा है, कि क्या इस फ़िल्म में सिर्फ़ स्पेसिफिक जॉनर की ही फ़िल्म्स बननी चाहिए? क्या हम ऐसा हुँ। समाज चाहते हैं? ठीक बात। वेरी राइट, तो वेरी राइट। मुझे लगता है कि जितने दर्शक हमें इस समय देख सुन रहे हैं, उनमें से जितने भी सभी लोग जब भी ये फ़िल्म बिकॉज़ ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। ऐसा नहीं हो सकता हालाँकि मुझे तो ये भी आशा समझ नहीं आया कि 150 कट सेंसर बोर्ड ने लगाए देन व्हाई क्या उस फ़िल्म में ऐसा गलत दिख गया था आपको, आपको 150 कट लगाने पड़े? आपको क्या कूल है हम में वो कट नहीं समझ में आते? आपको ग्रैंड मस्ती में वो कट नहीं समझ में आते? आपको मर्डर में वो कट नहीं समझ में आते? वो आप सब दिखाते हैं। क्या वो आपको सही लगता है? अगर सितारे ज़मीन पर एक बड़े बैनर की फ़िल्म होती है, जिसमें जनरलाइज़ किया जाता है कि किस तरीके से अगर कोई कोई विधवा है, तो अपना जीवन जीने के लिए वो किस पैटर्न पे जा सकती है। आपको वो नैरेटिव समझ में नहीं आता। वहाँ पर वो आप बड़ी प्यार से उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं बिकॉज़ आपको मोटी बिरयानी मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको बिरयानी नहीं मिलेगी बिकॉज़ जो बिरयानी परोस रहे हैं, वो खुद परेशान है उसके लिए। तो आप करना क्या चाह रहे हैं इस देश में? क्या आप इंटॉलरेंट हो रहे हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आप बचना चाह रहे हैं? आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पछाड़ रहे हैं? वेयर इज़ अवार्ड वापसी गैंग? वो कहाँ गया? तो हम इन सबको समझना चाहिए हम लोगों को और जनता डेफिनिटली समझेगी। हमारे बेस्ट विशेज़, शुभकामनाएँ आपको शिवम जी, आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए भी और फ़िल्में आप इस तरीके की करें, सच्चाई को सामने लेकर के आएँ। इस नैरेटिव को जो देश हित में है, धर्म के बारे में है, उसे लोगों के सामने लाएँ और सत्य कभी छुपता नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। सत्य का मर्म हम सबको जानना चाहिए और आप जैसे लोग इसे जानेंगे और तो बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे लोगों की संसार को ज़रूरत भी है। लोगों को फ़िल्म इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के वो नाम जिनकी मैंने बात की, आई होप कि उनमें से कुछ लोग सामने आने चाहिए बिकॉज़ अगर नहीं आते हैं, तो ये भी हमारे लिए गलत संकेत हो जाता है कि हम किस पर विश्वास करें, कितना विश्वास करें और कैसे करें। तो अभी के लिए इतना ही शिवम भाई
अब हमारे जो दर्शकों के कमेंट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे हमें और उसके माध्यम से भी चीज़ें मालूम चलेंगी और जितना इस वीडियो को हम लोग सर्कुलेट कर सकें, शेयर कर सकें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बिकॉज़ तभी उसकी रीच बढ़ती है। जितना वाइडली आप सपोर्ट करेंगे हर तरीके से शिवम भाई को, इनकी फ़िल्म को, उदयपुर फाइल्स को और ऐसे नैरेटिव को, तो वैसा हमारे समाज के लिए, उसकी सशक्तता के लिए अच्छा होगा। कोई डायरेक्ट एक्शन से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है, किसी धमकी से हमें डरने की आवश्यकता है बिकॉज़ हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं, हम सच के पक्ष में खड़े हैं। तो बस इतना ही एनी मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? मैं बस आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक फर्स्ट जेन एक्टर हूँ और मेरी राइट। पहली भी फ़िल्म जो है वो उदयपुर फाइल्स है। हुँ, तो मेरी कोई बैकिंग नहीं है सिवाय आपके। ऑडियंस के सिवा मेरी कोई भी बैकिंग नहीं है। मेरा करियर कितना लंबा चलेगा, मेरा करियर कैसा होगा, क्या होगा, क्या मैं बड़े प्रोजेक्ट्स कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे जितना मेरे टैलेंट पे डिपेंडेंट है, उतना ही आपकी व्यूअरशिप और आपके प्यार और आपके चॉइस ऑफ एक्टर्स में है। राइट। तो मैं बस हाथ जोड़ के विनती ये करना चाहूँगा कि इस फ़िल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं अच्छा काम कर सकूँ। मैं मेरे पास वो फ्रीडम हो कि मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है अपने आइडियोलॉजीज़ और अपने एक एक फ्री माइंडसेट, एक आर्टिस्टिक माइंडसेट के साथ चूज़ कर सकूँ। मैं भी वो नंबर्स क्रिएट कर सकूँ जो बड़े-बड़े स्टार्स क्रिएट करते हैं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको बोल रहा हूँ दैट आई वांट टू डू गुड इन दिस इंडस्ट्री। मैं पहला स्टार बनना चाहता हूँ जो क्राफ्ट और कॉमर्स को जोड़े। राइट। कोई मुझे ये ना बोले कि यार ये स्टार तो बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन इसको एक्टिंग नहीं आती है। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ और इसमें मुझे मेरी देश की जनता का ही सपोर्ट चाहिए, बस। मैं बहुत बिल्कुल मेहनत मिलेगा। करने को तैयार हूँ। बिल्कुल जी, मिलेगा। आपके नाम के शिवत्व को आप बरकरार रखिए और जी, जो एक गीत था कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर सत्य है। तो सत्य तो सामने आएगा बिकॉज़ सत्य सुंदर है और सत्य ही शिव है। तो आपको शिव का आशीर्वाद मिलेगा। आपने ज्ञानवापी की बात की, आपने उदयपुर की फाइल्स की बात की, ये सब चीज़ें दुनिया के सामने आएँगी और डेफ़िनिटली आएँगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम उस समय को बहुत ज़्यादा आगे लिंगरिंग नहीं होने देंगे, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। तो बहुत धन्यवाद शिवम भाई आपका चैनल पे थैंक यू पधारने सो के लिए। मच, फिर थैंक यू जुड़ेंगे सो हम। मच। थैंक यू। फिर जुड़ोगे आप। बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जी।